सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आई हुई है 2025 का, उसमें क्या क्या यहाँ पे दस्तावेज लगने वाला है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या लगने वाला है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को आप लोगों को जल्दी ही बनवा लेना होगा क्योंकि फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 18 मार्च से, और लास्ट डेट इसका 18 अप्रैल रखा गया है। ठीक है, उससे पहले फॉर्म भरने से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट बनवा के रखना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। सो गाइस, यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, यहाँ पे कांस्टेबल पद के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। और फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज लगने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ लगेगा जो कि पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे सिग्नेचर लगने वाला है। सिग्नेचर जो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगेगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को एक मोबाइल नंबर देना होगा जो कि वैलिड हो, बिकॉज वहाँ पे ओटीपी जाएगा। ठीक है, वैलिड यहाँ पे मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लगेगा ईमेल आईडी, बिकॉज यहाँ पे ये सब तो आप लोगों के पास ऑलरेडी ही होगा। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट इसलिए लगेगा क्योंकि आपका यहाँ पे 10th का मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ये किया जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए उसके लिए लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 12th का मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट लगेगा। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है शैक्षणिक अर्हता। सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड से निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा संस्कृत बोर्ड से निर्गत अंग्रेजी साहित्य अथवा आचार्य। मतलब कि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपका 12th होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे, मतलब फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट देना होगा और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हम लोग देख लेते हैं वैलिड, यहाँ पे आधार कार्ड देना होगा, बिकॉज आधार कार्ड तो अभी के समय में सभी के पास होता है, तो आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, जो भी कैंडिडेट एससी और एसटी से आते हैं ना, उनको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, जो कि बिहार का होना चाहिए। एंड अगर आप लोग बिहार के निवासी है और यहाँ का, बिकॉज यहाँ पे बिहार पुलिस का वैकेंसी आया हुआ है, तो इसमें निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र सभी के लिए लगने वाला है। ठीक है, जो भी बिहार का स्टूडेंट है उनके लिए मतलब निवास प्रमाण पत्र बनाना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे अगला पॉइंट है यहाँ पे एनसीएल सर्टिफिकेट। जो भी कैंडिडेट बीसी और ईबीसी से आते हैं, ठीक है, और ये आप लोग जानते हो कि बिहार में बीसी और ईबीसी होता है और सेंट्रल लेवल पे इसको ओबीसी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग जानते होइएगा। तो यहाँ पे एनसीएल सर्टिफिकेट लगने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि एनसीएल में कौन कौन आते हैं। ठीक है, और एनसीएल सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है, क्या पात्रता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात कर लेंगे। ठीक है, और अगला सबसे लास्ट है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी कैंडिडेट जो कि जनरल से आते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आते हैं, ठीक है, उनको मतलब कि एससी एसटी या बीसी ईबीसी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस कैंडिडेट का यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, ये लगने वाला है। आगे हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या नोटिफिकेशन में लिखे गया है पूरा डिटेल में हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, पहले बात यहाँ पे हम लोग बताया है कि एनसीएल नॉन क्रीमी क्या है। तो नॉन क्रीमी लेयर एक, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, नॉन क्रीमी लेयर उन ओबीसी मतलब कि अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी को हम लोग अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, और ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। ठीक है, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, इनके लिए दिया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग सरकारी नौकरी अथवा शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। जो एनसीएल सर्टिफिकेट आप लोग यहाँ पे दीजिएगा, उससे आप लोग को आरक्षण मिलने वाला है। ठीक है, एनसीएल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता, यहाँ पे पात्रता क्या है, आप लोग आते हैं कि नहीं, इसके बारे में जानने के लिए यहाँ पे इस पॉइंट को आप लोग क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, ओबीसी ईबीसी श्रेणी के अंतर्गत आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग तो बिहार के हैं, अगर बीसी ईबीसी में है तो ओबीसी में भी आते हैं, और बीसी तो है ही। ठीक है, वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, आपकी इनकम जो होना चाहिए वार्षिक यानी कि सालाना, वो 8 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, माता पिता सरकारी नौकरी में ग्रुप ए बी श्रेणी के अधिकारी नहीं होने चाहिए। ठीक है,
ये भी देख लीजिएगा। परिवार के पास निर्धारित भूमि और संपत्ति की सीमा से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हम लोग जान लेते हैं एनसीएल प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग बिहार से आते होइएगा, ठीक है, तो बिहार से यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से इसको बनाया जाता है, ठीक है, जो कि आरटीपीएस वेबसाइट होता है। यहाँ से आप लोग ऑनलाइन कीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन करने के बाद कुछ समय सीमा लगता है, 21 दिन कार्य दिवस के अंदर ये बन के आपके पास आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इस सर्टिफिकेट का वैधता 1 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। मतलब कि 1 साल के 1 साल तक इसका वैलिडिटी रहता है, फिर 1 साल के बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है, ठीक है। ये सब जान लिए। ये देखिए, ये प्रमाण पत्र तहसील कार्यालय, जिला कलेक्टर या एसडीएम से प्राप्त, मतलब उसके लेवल में बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एनसीएल के बारे में जान लिया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ईडब्ल्यू, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर उन लोगों के लिए आरक्षण है जो सम्मान वर्ग यानी जनरल श्रेणी से आते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत सरकारी नौकरी शैक्षणिक संस्था में 10% का आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। आप लोग ये सर्टिफिकेट अगर लगाइएगा तो 10% का आप लोग को यहाँ पे मतलब आरक्षण मिलने वाला है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त कर की पात्रता पत्र क्या है, तो आप लोग को जनरल श्रेणी के अंतर्गत आना चाहिए, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे एससी एसटी या ओबीसी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात को ख्याल रखिएगा। एंड वार्षिक पारिवारिक आय, वार्षिक पारिवारिक 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये भी आप पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए। यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं और भी यहाँ पे जो भी है निम्नलिखित संपत्ति नहीं आनी चाहिए, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली जनरल में जो आते हैं उनको मतलब कि आई थिंक बिहार से हैं, तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना ही लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे आप लोग को आरक्षण का लाभ मिलने वाला है, ठीक है। ये देख लीजिएगा आप। अब हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है, जैसे कि मैंने बताया जो भी डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है वो यहीं से आता है, जो कि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है। देखिए, वैध फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, मतदाता पहचान पत्र, ये सब। तो इसमें से अगर कोई भी एक होगा तो वो चल जाएगा। यहाँ पे मैंने लेके चला है आधार कार्ड का, बिकॉज आधार कार्ड अभी के समय में सभी के पास है, ठीक है। दूसरी यहाँ पे पॉइंट में कहा गया है, पॉइंट नंबर 2 देख लीजिएगा, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मैट्रिक या समकक्ष यानी कि उसके मतलब कि बेस पे जो भी सर्टिफिकेट या अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रति उसके हिसाब से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट लगा सकते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, यहाँ की इंटरमीडिएट का यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र, यहाँ मार्कशीट मांगा जा रहा है, ठीक है। मैं जो भी बताया है यहाँ पे नोटिफिकेशन के माध्यम से ही बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी आरक्षण अभ्यर्थी के लिए समक्ष जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। ओबीसी के लिए यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे देखिए देख सकते हैं स्थायी आवास प्रमाण पत्र एवं आगे देख लेते हैं क्या लगने वाला है। यहाँ वहाँ पे देखिए यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर मतलब कि अस्थाई निवास प्रमाण पत्र के साथ क्रीमी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि 1 वर्ष के पूर्व निर्गत होना चाहिए। मतलब इसका वैलिडिटी 1 वर्ष होता है, तो आप अभी बना ही लीजिएगा अभी, ठीक है, तो वो सही रहेगा। स्वतंत्रता सेनानी का जो भी है नाती नतनी, उसके लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट लगने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए बताए दिए हैं, उसके लिए भी यहाँ पे लगने वाला है सर्टिफिकेट। आगे देख लेते हैं, जो भी ट्रांसजेंडर से आते हैं अभ्यर्थी उनको भी अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा, ठीक है। जो भी होम गार्ड से यहाँ पे आते हैं गृह रक्षक, उनको भी अपना यहाँ पे पहचान पत्र जो भी होगा उसको देना पड़ेगा, साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो देना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं शैक्षणिक। देखिए जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा गया है शैक्षणिक अर्हता के लिए दिनांक 18 अप्रैल, यानी कि अगर आप लोग 12th लेवल का ये वैकेंसी है तो यहाँ पे आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट 12th का पास होना चाहिए वो 18 अप्रैल से पहले का होना चाहिए, ठीक है। जो भी जाति निवास प्रमाण पत्र हो 18 अप्रैल से पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्रीमी या नॉन क्रीमी जो भी सर्टिफिकेट है वो भी 18 अप्रैल से पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का भी वही हाल है, जो भी 18 अप्रैल से पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। होमगार्ड का भी है 18 अप्रैल से पहले इसमें होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। जो भी यहाँ पे बताया गया है ये देख सकते हैं, ठीक है। और एक और बात हम बता देते हैं आप लोगों को कि अगर आप लोग जैसे कि ये तो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, ठीक है।
फॉर्म भरने का जो ये वाला डेट है, आपका ये जो डेट है ये लास्ट डेट है 18 अप्रैल, ठीक है। मार्च फॉर्म भरने स्टार्ट होने वाला है, फॉर्म भराना, जो कि 18 मार्च से, ठीक है। तो जब भी इसके बीच जब भी आप फॉर्म भरिए, तो जो भी यहाँ पे मैंने जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर बताया है, उसको फॉर्म भरने के पहले का तिथि का बना होना चाहिए, ठीक है। सपोज आप लोग यहाँ पे 21 तारीख को फॉर्म भरते हैं, ठीक है, 21 मार्च को, ठीक है। तो 21 मार्च से पहले का आपका ये सर्टिफिकेट बनना होना चाहिए, या 21 मार्च तक का बना होना चाहिए, ठीक है। तभी आप लोग इसके लिए, नहीं तो अगर आप लोग फॉर्म भरती है 21 मार्च का, और यहाँ पे देखिएगा कि 18 अप्रैल से पहले का मांगा गया है, जाके 18 अप्रैल को बना लीजिएगा कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, तो डीबी के समय में यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोग इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,